नमस्कार मित्रों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत है। और मित्रों, आप जानते हो कि मानव जो है एक सभ्य जानवर है। अरस्तू का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात अलग है कि मनुष्य ने समाज का निर्माण किया, सभ्यता का विकास किया, इसलिए वह प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो मानव एक सभ्य जानवर है, और जिस प्रकार से जानवर संघर्ष करते हैं उसी तरह से मानव का इतिहास भी है जो संघर्ष और युद्धों से भरा है। आज मैं वैदिक काल का एक युद्ध का वर्णन करूंगा जो काफ़ी छोटा है, लेकिन भिन्न भिन्न एग्ज़ाम में बहुतों बार क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। वैदिक काल में आप जानते होंगे कि इंद्र को सबसे प्रिय देवता के रूप में जाना जाता था और इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। जितने भी आपका देवता हुए उसमें सबसे कुशाग्र देवता युद्ध के मामले में इंद्र ही था, जिसने कैयक युद्ध को जीता। इसलिए इसको इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, देवों का राजा। वैदिक काल में भी इंद्र का काफ़ी महत्ता थी। वेद में काफ़ी बार इनका वर्णन है। और वैदिक काल में एक युद्ध हुआ था, दशावर का युद्ध। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। हमेशा आपसे सवाल पूछा जाता है कि दशावर का युद्ध किस नदी पे हुआ था, तो बस याद रखिएगा कि दशावर का युद्ध रावी नदी या पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध आर्य और अनार्य के बीच में हुआ था। एक तरफ हंसु कबीले के राजा सुदास इसका नेतृत्व कर रहा था, तो एक और 10 राजा मिलकर के इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। यह युद्ध काफ़ी भयावह था। हालांकि बहुत सारे विद्वानों में इस युद्ध को लेकर काफ़ी मतभेद है, लेकिन वेद में इसकी चर्चा होती है। 7वें मंडल में इस युद्ध का चर्चा होती है। तो एक तरफ आपका सुदास और एक तरफ 10 राजा, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इतना यह भयावह युद्ध था जिसमें लगभग आपका 99 शहर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। आप समझ सकते हो कि ये युद्ध कितना भयावह था। 99 शहर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। जब सुदास की पराजय होने लगी तब भगवान इंद्र ने उनकी मदद किया। यानी यह युद्ध सुदास ने जीता। किसके मदद से जीता? तो इंद्र भगवान के मदद से जीता। यानी इंद्र के मदद से सुदास ने दशावर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो मित्रों, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंटरेस्टेड था कि दशावर का युद्ध किन नदी पे लड़ा गया। तो याद होना चाहिए आपको कि रावी नदी या पुरुषनी नदी। कितने शहर ध्वस्त हो गए थे? तो लगभग 99 शहर ध्वस्त हो गए थे। किस मंडल में इसका चर्चा है? तो 7वें मंडल में चर्चा है। कितने राजा जो थे एक तरफ से आपका लड़ रहे थे एक साथ मिल कर के, तो 10 राजा, इसलिए इसको दशराग युद्ध भी कहते हैं। तो मित्रों, कल मैं फिर एक नए युद्ध के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।